ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुमको उनसे पूछना चाहिए तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है, कोई भी आए तो उसको समझाओ किससे मिलना चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। दूसरी पॉइंट, ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। तीसरी पॉइंट, जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। चौथी पॉइंट, भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलोसफी कहते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। पांचवी पॉइंट, अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है।
तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो यह घर है। छठी पॉइंट, पहले बाप का परिचय देना है। वह कहें हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। 7वीं पॉइंट, गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसको पता नहीं, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं, सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 8वीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं तुमको झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत हैं, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। 9वीं पॉइंट, बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए बाबा हम जाकर बहुतों को यह ज्ञान देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। 10वीं पॉइंट, बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव, कोई भी आए तो उसको समझाओ। शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना।
बाप की याद दिलाना, यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।